सभी को राम राम नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रूथ प्लस। साथियों, आज चर्चा करेंगे हितों का टकराव और भ्रष्टाचार के रोकथाम के बारे में कुछ सुझाव। आप जानते हैं आजकल एक मुख्यमंत्री चर्चा में है जिन पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले उनके और उनके रिश्तेदारों ने काफ़ी ज़मीन खरीदी और वो जानते थे कि यहाँ पर ज़मीन का मूल्य बढ़ेगा और जब वहाँ प्रोजेक्ट आएंगे, मान लिया, तो उन्हें ज़मीन की बहुत भारी कीमत मिलेगी, सरकार अधिग्रहण करेगी। अब राजनीति में आरोप लगते रहते हैं। भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज़ है जो विपक्षी राजनीति के लिए केवल एक जुमला हो गया है। जब विपक्ष सत्ता में होता है तो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। जब विपक्ष सत्ता से बाहर होता है तो सत्ताधारी दल के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाता है। लेकिन भ्रष्टाचार कम करने के लिए, दूर करने के लिए कोई सुझाव किसी के पास नहीं होते। कोई भ्रष्टाचार के लिए सुझाव आया हो तो स्वागत भी करें। तो मैं यहाँ, आज का विषय मेरा कोई व्यक्ति नहीं है, मुद्दा है हितों का टकराव और भ्रष्टाचार की रोकथाम के सुझाव। साथियों, भ्रष्टाचार एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पैसा है वहाँ भ्रष्टाचार है, जहाँ सत्ता है वहाँ भ्रष्टाचार है। आप भ्रष्टाचार का एक दरवाज़ा बंद कर देंगे, दूसरा अपने आप खुल जाएगा। यानी कुल मिला के आप ये नहीं कह सकते कि भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है, और हर तरह का भ्रष्टाचार के लिए अलग उपाय हो सकता है। लेकिन ये हितों के टकराव से जो जुड़ा भ्रष्टाचार है, इस पर मैं कुछ सुझाव दूंगा। यदि आपको लगे सुझाव काम के हैं तो आप इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाइए, और आपके पास भी कोई सुझाव हो तो दीजिए ज़रूर। अब जैसे मैंने कहा, भारत में प्रोजेक्ट बनते हैं, किसानों से, गरीबों से उनकी ज़मीन छल से, लालच से खरीद ली जाती है। कौन खरीदता है? जो जानते हैं यहाँ प्रोजेक्ट आएंगे, और जब प्रोजेक्ट आते हैं सरकार कई गुना दामों पर उनकी ज़मीन का अधिग्रहण करती है। जो उसका मूल स्वामी था, किसान या गरीब या जिसे पुश्तैनी ज़मीन मिली हुई थी, वो तो लाभ नहीं कमा पाता, लेकिन वो जो जागरूक लोग होते हैं, जो सत्ता से जुड़े होते हैं, वो लाभ कमा लेते हैं। अब मैं आपको उदाहरण देकर बताऊंगा। मान लिया कहीं किसी सरकारी फाइल में कोई प्रोजेक्ट संभावित है। अब निश्चित रूप से उस प्रोजेक्ट की जानकारी उस विभाग से संबंधित लगभग काफ़ी लोगों को होगी। जब वो प्रोजेक्ट आगे सरकार तक पहुंचेगा तो सरकार के स्तर पर भी उसकी जानकारी हज़ारों लोगों तक होना कोई बड़ी बात नहीं है। अब जिस प्रोजेक्ट की जानकारी हज़ारों लोगों तक होगी, वहाँ सैकड़ों लोग योजनाबद्ध तरीके से उस क्षेत्र की भूमि का लाभ कमाने के लिए किसानों से, ज़मीनों से ज़मीन खरीदने लगें, तो ये कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। इसका लाभ उन्हें मिलता है क्योंकि वो सत्ता से जुड़े हुए होते हैं। इसे आप हितों का टकराव कह सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हैं। तो ऐसा पूरे देश में होता होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पूरे देश में राजनेताओं, उनके नज़दीकियों ने इसका लाभ उठाया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं किसी व्यक्ति पर आरोप नहीं लगा रहा। राजनीति में आरोप लगते रहते हैं, आरोपों का जवाब वही देगा जिस पर लगे हैं। मैं किसी को क्लीन चिट भी नहीं दे रहा, ये काम भी न्यायपालिका का है। मैं तो केवल हितों से टकराव में जो भ्रष्टाचार होता है उससे कुछ कम करने के या बचने के कुछ उपाय सुझा रहा हूँ। तो मेरा एकमात्र सुझाव जो इस पर है, जैसे अभी 2026 चल रहा है, मैं भारत सरकार से, राज्य सरकारों से अनुरोध करूंगा, जैसे अभी 2026 चल रहा है, यदि आप कोई प्रोजेक्ट कहीं पास करते हैं 2026 में, तो आप एक पुरानी समय सीमा निर्धारित कर लें। जैसे मैं कहता हूँ 30 साल की समय सीमा। यानी 2026 में यदि कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है तो 30 साल का मतलब 1996, तो आप उसके लाभार्थियों की गणना, उस भूमि के लाभार्थियों की गणना 1996 से करें। 1996 से 26 में प्रोजेक्ट बन रहा है, 30 साल में कौन लाभार्थी कितने समय रहा, उसके लिए एक विशेषज्ञ की कमेटी बनाई जाए और ये देखा जाए जो पुराने लाभार्थी है उन्हें किस अनुपात में लाभ देना उचित रहेगा। अब मैं ये एक पेचीदा मामला है, ये लाभ निकालना बड़ा कठिन काम है। हो सकता है कुछ लोग स्वर्ग सुधार गए हों, कुछ लोग
के बच्चे लावारिस घूम रहे हों, ऐसा भी हो सकता है, गरीब हो चुके हों ज़्यादा, तो उन्हें लाभ मिलेगा, तो उन्हें इसका फ़ायदा होगा। तो इसमें मैं विपक्ष से आशा नहीं करता। भारत का जो वर्तमान विपक्ष है वो केवल विरोध तक सीमित है, उससे किसी रचनात्मक सुझाव की मैं उम्मीद नहीं करता। सरकार के साथ बैठ के वो कोई निष्कर्ष पे पहुँचे ऐसा लगता नहीं। वो या तो सरकार की बात नकार देगा या अपनी बात थोपेगा। तो सरकार विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाए और निश्चित रूप से जब सरकार इस बारे में कोई बिल पास करेगी, जैसे कोई कमेटी ये निर्धारित करे कि 30 साल में जिसके बाद ज़मीन का कितने समय तक अधिकार रहा, उस अनुपात में बांटने का निर्णय करे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, उस समय उस जगह के सर्किट रेट के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है। तो इस विषय पर विशेषज्ञ कमेटी फैसला करे और सरकार एक कानून बनाए। निश्चित रूप से ऐसे कानूनों को विपक्ष या प्रभावित लोग अदालत में चुनौती देंगे। मैं अनुरोध करूंगा अदालतें भी ऐसे मामलों का फैसला 1 साल के अंदर करें। अब आप कल्पना करें, यदि कोई प्रोजेक्ट 2026 में आता है और संबंधित अधिकारियों को, लाभार्थियों को पता है प्रोजेक्ट आने वाला है, वो 2020 से पहले 2026 से पहले ज़मीनें खरीद लेते हैं। 2020 मान लें, 22 मान लें, 18 मान लें। लेकिन जब कानून बन जाएगा और लाभार्थियों को 1996 के बाद के लाभार्थियों को लाभ मिलेगा, तो निश्चित रूप से उनके लाभ का हिस्सा कम हो जाएगा और जिन लोगों से छल से, लालच से ज़मीन खरीदी गई है, उनके पास भी हिस्सा जाएगा। जो पुराने लोग जो धोखा खा चुके हैं, कम से कम उनकी क्षतिपूर्ति होगी। मैंने ये 30 साल का सुझाव दिया है। सरकार चाहे तो इसे 20 साल, 40 साल ऊपर नीचे कुछ भी कर सकती है। तो मैं समझता हूँ सरकार इस सुझाव पर विचार करे, जिससे कि प्रोजेक्ट के जानकार पूरा लाभ ना ले पाएँ। लाभ उन्हें मिले जो ज़मीन के पहले से स्वामी रहे हों, उनके पास भी पर्याप्त लाभ पहुँचे। तो आपका इस विषय में क्या विचार है? अगर आपको लगता है सुझाव में कुछ आपको उचित दिखता है, तो आप इस सुझाव को आगे बढ़ाएं, अपना सुझाव भी दें, ताकि मैं किसी अगले वीडियो में, यदि आप अपना कोई विस्तृत सुझाव देंगे, तो मैं अगले वीडियो में उसे भी कवर करने की कोशिश करूँगा। तो आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब और ज़रूर करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।